बिहार के किसान रैयत भूमि सर्वे को लेकर बहुत परेशान हैं और उनके अंदर कन्फ्यूजन है। और हम लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार भूमि सर्वे में बड़ा सुधार कर सकते हैं। और 16 अगस्त से जो जानकारी है, 16 अगस्त से महाअभियान शुरू होने जा रहा है। उसमें बहुत कुछ सुधार होगा। क्या क्या सुधार होगा और ये भूमि सर्वे में कौन सी पहल है, सब कुछ बताएंगे। नीतीश ने क्या फरमान जारी किया है ये भी हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम किसान और बिहार वासियों से यह अपील है कि आपके सहयोग से ही हम 1 लाख लोगों के आंकड़े को छू सके हैं। उससे हम क्रॉस कर चुके हैं। 1,07,000 परिवारों का ये चैनल हो चुका है। लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है। हम करोड़ों लोग इस चैनल को अगर आशीर्वाद दे दे तो देश का बड़ा चैनल हो सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपसे एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वो भूमि सर्वे की खबर हो या फिर और कोई खबर आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोगों तक उस खबर को पहुंचा सकते हैं, तो आप जल्दी करें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में जो है अगस्त 2024 से चालू है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। भूमि सर्वे का जो काम है वो कछुए की चाल से चल रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि हमारा कागजात गड़बड़ है, दखल खारिज नहीं हुआ है। ज़मीन तो खरीद लिए, दखल खारिज नहीं हुआ है। कुछ का कहना है कि दखल खारिज हुआ है लेकिन प्लॉट गलत चल गया। कुछ लोगों का कहना है कि पूरा ऑनलाइन जब हो रहा था तो सरकार ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कहीं खाता गड़बड़ कर दिया, कहीं प्लॉट गड़बड़ कर दिया, तो कुछ रैयत का नाम ही गड़बड़ कर दिया या फिर गलत डाल दिया। अब उसके लिए किसान महीनों से परिमार्जन प्लस में जो है फॉर्म अपलोड करते हैं। कई बार जो है वो कैंसिल हो जाता है, बार बार कैंसिल होता है। इसके लिए एमएलसी के द्वारा बिहार विधान परिषद में सवाल भी खड़ा किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के एमएलसी हैं दिलीप कुमार सिंह, सभापति अवधेश नारायण सिंह से वो बहस कर लिए थे, तीखी नोकझोंक हुई थी, लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ था। जांच हुई थी और फिर कुछ नहीं हुआ। तो किसान बहुत परेशान हैं और भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। नीतीश कुमार के ये सबसे बेहतर प्रोजेक्ट है, उनका प्राथमिकता में शामिल है। नीतीश हर साल में चुनाव से पहले भूमि सर्वे में एक लेवल तक काम करना चाहते हैं। किसानों को, भूमिहीनों को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ये बात हम लगातार कर रहे हैं। और अब जो गड़बड़ियां सामने आ रही थी, अधिकारियों का आरोप था कि किसान जागरूक नहीं, किसान पेपर जमा नहीं कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पेपर है ही नहीं तो जमा कहां से करें। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने जो है 16 अगस्त 2025 से एक महाअभियान, राजस्व महाअभियान शुरू कर रहे हैं। उससे बिहार के तमाम जो अंचल है, तमाम जो पंचायत हैं, राजस्व ग्राम हैं, उन सभी जगहों पर लोगों को जागरूकता किया जाएगा और फॉर्म बांटा जाएगा कि आपका कौन सा पेपर गड़बड़ है, कौन सा पेपर ठीक आपको करना है। और आपको इस पर अगर भरोसा नहीं तो ज़रा इन अखबारों को देख लीजिए। आप अखबारों को देख लिए तो आप समझ गए कि इस तरीके से जो है सरकार जो है महाअभियान लाने जा रही है। उसमें किसानों को दखल खारिज भी होगा, अगर नहीं है तो आवेदन करना होगा। अगर आप बंटवारा अब तक नहीं किए, शेड्यूल नहीं बनाए हैं तो वो भी आप लिख के देंगे, सरकार उसको भी बनाएगी। परिमार्जन में अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो आप लिख के देंगे, उसके लिए बाकायदे आपके पास फॉर्म दिए जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर इन चीज़ों पर भरोसा नहीं तो क्या सरकार से ये जो 2 चिट्ठियाँ बारी बारी जारी किया गया था अधिकारियों को, ये भी चिट्ठी भी देख लीजिए। आप विभागीय चिट्ठी को देख लीजिए। तो ये महाअभियान जो है भूमि राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि एक क्रांतिकारी कदम है। नीतीश कुमार इस कदम के माध्यम से, ये 16 अगस्त से चलेगा और 20 तक चलेगा। और इससे क्या होगा कि ये जो जितना भी आवेदन जो पड़ेगा उसके बाद सुधार होगा, तो इससे किसानों को बहुत राहत हो जाएगी। और ये इसको बहुत जो है ताकत से सरकार इसको करने जा रही है। इसमें जो लापरवाही बरतेंगे
भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी वो नप जाएंगे, सीओ अगर गड़बड़ी करेंगे तो सीओ नप जाएंगे। तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले इसमें एक अच्छा काम करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं किसानों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। कुछ भूमिहीन जो है वो आशा में है कि नीतीश कुमार हमें ज़मीन देंगे, लेकिन जो ज़मीन के मालिक हैं, बहुत ऐसे ज़मीन के मालिक हैं जिनके ज़मीन कोई कब्जा किया है, तो उनके लिए भी नीतीश रास्ता खोजने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन है, पेपर नहीं है, उनके लिए उनकी परेशानी भी नीतीश सुनने वाले हैं। और ये तमाम चीज़ इस महाअभियान में होने वाला है। और इसीलिए जो है नीतीश कुमार इस महाअभियान को जो है जारी करवा रहे हैं। वो 16 अगस्त से जो है ये शुरू होगा और ये क्रांतिकारी कदम है। बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, परिमार्जन के को लेकर हंगामा हो रहा था, कहीं दखल खारिज को लेकर हंगामा हो रहा था। आप देखे होंगे बिहार के अलग अलग जगहों पर कोई राजस्व कर्मचारी तो कहीं और कोई दूसरा क्लर्क को निगरानी के हत्थे चढ़ चुके हैं। रिश्वतखोरी की बात सामने आ चुकी है और तेजस्वी यादव भी सरकार पर कटाक्ष कर चुके हैं। ये विभाग तो बीजेपी के पास है, लेकिन नीतीश कुमार, किसी भी सहयोगी दल के पास विभाग हो, नीतीश कुमार सरकार पर कंट्रोल करते हैं। नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता भूमि सर्वे है और उसमें ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब अगर आप भूमि सर्वे को लेकर जागरूक नहीं है और इस महाअभियान को लेकर जानकारी नहीं है, तो महाअभियान को लेकर आप जागरूक हो जाइए, अपनी समस्याओं को आप उसमें साझा कीजिए, विभाग में आप फॉर्म भर के दीजिए। और महाअभियान क्या है उसके लिए आप लगातार सूर्य विहार देखते रहिए। हम आपको बताएंगे ये महाअभियान क्या है और इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। हम नेक्स्ट खबर में आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।